नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरीश कुमार वर्मा, एसोसिएट डायरेक्टर रेस्पिरेटरी मेडिसिन, शारदा केयर हेल्थ सिटी, ग्रेटर नोएडा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अस्थमा। अस्थमा, जिसको कि हम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या हाइपर सेंसिटिविटी ब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं। ये एक हमारी सांस की नलियों की सोजिश की एलर्जी की बीमारी होती है और इसमें पेशेंट्स को कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे खांसी रहना, बलगम आना, छाती में भारीपन होना, रात को खांसी बनना, सांस लेने में तकलीफ होना और तेज सांस लेने से साए साए की आवाज आना, जिसको हम वीजिंग भी बोलते हैं। अब आते हैं इस बात पे कि अस्थमा होता किस लिए है। अस्थमा बेसिकली हमारी एक जेनेटिकली लिंक्ड प्रॉब्लम है। जो पेशेंट्स होते हैं उनमें मोस्टली हिस्ट्री होती है पेरेंट में या भाई बहन में या ग्रैंड पेरेंट्स में एलर्जी की। उनको जो बाहर की हवा होती है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की, वो सूट नहीं करती है और उससे उनकी सांस की नलियों में एलर्जी बनती है। इसीलिए जो अस्थमा के सिम्टम्स हैं वो बदलते रहते हैं, कभी बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे और कभी ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए हम पेशेंट को एडवाइज करते हैं कि वो प्रॉपर चेस्ट स्पेशलिस्ट या पल्मोलॉजिस्ट की सलाह से अपना चेकअप कराएं और इसको अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कराएं। अब आते हैं कि अस्थमा को डायग्नोज कैसे करते हैं। अस्थमा के डायग्नोसिस के लिए मेनली एलर्जिक टेस्टिंग, ब्लड टेस्टिंग, छाती का एक्सरे और पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग इस्तेमाल होते हैं, जिनसे हमें ये पता लगता है कि पेशेंट को किस कैटेगरी की एलर्जी है और उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इस बात पे कि इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। अस्थमा का सबसे जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है इनहेलेशनल थेरेपी। इनहेलेशनल थेरेपी में अगर हम बात करें तो इनहेलर्स होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, नेबुलाइजेशन होता है, या अभी जो लेटेस्ट डिवाइसेस हैं उनके अलग अलग कंपनीज के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन फंडामेंटल यही है कि वो इनहेलेशन की फॉर्म में यूज होते हैं। जो पेशेंट अपने इनहेलर सही तरीके से, सही समय पे और सही डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करते हैं, उनका अस्थमा बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उनके सिम्टम्स 100% डिसअपियर हो जाते हैं। जो जनरल प्रिकॉशंस होते हैं अस्थमा के पेशेंट्स को जो लेने चाहिए, उनमें सबसे पहले आता है किसी भी तरह का धुआं, चाहे बीड़ी सिगरेट का धुआं है, अगरबत्ती का धुआं, गाड़ी का धुआं या और किसी वजह से पैदा हुआ स्मोक, इससे हमें बचना चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह की डस्ट, जैसे घर में झाड़ू लगाते हैं, पर्दे झाड़ते हैं, सोफे झाड़ते हैं, उसमें जो डस्ट उठती है उससे हमें बचाव रखना है। घर में कुत्ता, बिल्ली, पक्षी या और किसी तरह के पेट जिनके फर से हमें एक्सपोजर हो सकता है सांस की नलियों में, उनको अवॉइड करना होता है। इसके अलावा किसी भी तरह के इंटेंस फ्यूम्स, जैसे परफ्यूम स्प्रे, ड्यूरेंट स्प्रे, किचन में तड़का लगाते हैं उससे एकदम से भाप उठती है। और ठंडी चीज़ें, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें, ठंडे फ्रूट, चिल्ड पानी, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक, आइस क्यूब्स, आइसक्रीम, इन सब से हमें परहेज करना चाहिए ताकि हमारा अस्थमा की प्रॉब्लम अच्छे से अच्छे कंट्रोल रखी जा सके। धन्यवाद।